हेलो डियर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आप सभी के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल में क्या मेजर डिफरेंस है या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने वाले हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल के बारे में। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिससे कि आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरी स्कूल के बारे में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जानने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोथ सेलेक्ट किया हुआ है स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरीज, तो वो कन्फ्यूजन में भी है स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे या फिर मेरिटोरी स्कूल में जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो पूरी देखने के बाद आपको थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आप डिसीजन ले सकेंगे कि आपको कौन से स्कूल में जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ही जाना है या फिर सिर्फ मेरिटोरीज में ही जाना है, तो भी आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ बोथ स्कूल। दोनों स्कूल में क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या यहाँ पे आपको फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं, वो बात करेंगे हम। इसके अलावा कौन सा स्कूल जो है वो बेस्ट रहने वाला है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बेस्ट है या फिर मेरिटोरी स्कूल बेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस इन स्कूल ऑफ एमिनेंस एंड मेरिटोरियस स्कूल। तो दोनों के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेरिटोरियस स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस लिखा है, यानी कि इसके नीचे जो चीज़ें आएंगी वो मेरिटोरियस स्कूल की है, इसके नीचे जो चीज़ें आएंगी वो स्कूल ऑफ एमिनेंस की है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सबसे पहले कि जो मेरिटोरियस स्कूल है वो कब से स्टार्ट हुए हैं। तो जो मेरिटोरियस स्कूल है वो काफ़ी सालों से स्टार्ट हो चुके थे। तो लगभग 2014-15 साल सेशन 2014-15 साल से ये स्कूल जो है वो चल रहे हैं, यानी कि 2014-15 से ये जो मेरिटोरी स्कूल है वो शुरू हो चुके थे। पहले ही इनकी गिनती कम थी, बाद में इनकी गिनती धीरे धीरे बढ़ती गई। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो पहले जो मेरिटोरी स्कूल होते थे वहाँ पर सिर्फ 80% वाले जो स्टूडेंट्स होते थे, यानी कि जिनके सिर्फ 80% टेंथ में जिनके सिर्फ 80% मार्क्स आ जाते थे, उनको इन स्कूल्स में एडमिशन मिल जाती थी, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। बट बाद में धीरे धीरे ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, जिसके कारण बच्चे स्कूल में वहाँ पे नहीं गए। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारी जो गिनती कम पड़ गई, जिसके बाद ये कंडीशन हटा दी गई, क्योंकि काफ़ी सारे जो लॉकडाउन या कोविड में 100% मार्क्स ही लेते थे। उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो रखा गया इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस कब से स्टार्ट हुए हैं। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी 1 साल ही हुआ है, तो 2023-24 सेशन ये पहला सेशन था। तो अभी 24-25 सेकंड सेशन है, यानी कि दूसरा साल है स्कूल ऑफ एमिनेंस का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग कि इन स्कूल्स में एडमिशन किन किन क्लासेस की होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपने 9th और 11th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूंगा। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में 9th और 11th क्लास बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही इसमें स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल कैन टेक एडमिशन, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी इन स्कूल्स में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इनके लिए कुछ रेशो रखी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और प्राइवेट स्कूल्स के लिए, यानी कि 75% और 25% रेशो जो है वो रखी गई है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे मेरिटोरी स्कूल में। तो मेरिटोरी स्कूल में 9th क्लास में सिर्फ लड़कियों की ही एडमिशन होती है। उसके बाद अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की एडमिशन जो है वो हो जाती है। इसके अलावा इसमें सिर्फ केवल गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें एक यही कंडीशन है कि प्राइवेट स्कूल के कुछ दशमेश स्कूल है या फिर जो आटादार स्कीम वाले प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बाकी अदर प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स। तो नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं? तो पिछले साल जो स्कूल थे वो 117 थे, बट एक और जोड़ गया है अब, तो 118 स्कूल टोटल हो चुके हैं। तो इसमें जो भी आपकी एडमिशन होगी, जो भी स्कूल होंगे, वो आपके विद इन डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही स्कूल ऑफ एमिनेंस है, यानी कि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी तहसील में हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, आपके ब्लॉक में हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट पर। अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी है तो ज़्यादा स्कूल होंगे, डिस्ट्रिक्ट छोटी है तो कम स्कूल होंगे। और अगर हम बात करें मैरिटोरी स्कूल की, तो मैरिटोरी स्कूल में 10 स्कूल हैं, और ये सभी जो स्कूल हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब में जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में ही स्कूल है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों के स्कूल्स में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्ट्रीम की तरफ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनको डाउट भी है, तो मैंने जैसे गूगल फॉर्म भी फिल करवाया स्टूडेंट की तरफ से, तो उसमें भी कई स्टूडेंट जो है वो आई थिंक कि कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कूल ऑफ एमिनेंस में कौन कौन सी स्ट्रीम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेडिकल देखने को मिलेगा, कॉमर्स स्ट्रीम देखने को मिलेगी, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, यानी कि इन चारों स्ट्रीम में से आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर हम बात करें मेरिटोरी स्कूल की, तो यहाँ पर आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर नॉन मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें आपको आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये एक मेजर डिफरेंस है मेरिटोरी स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस में। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टाफ इन स्कूल। तो देखिए, अगर मैं बात करूं स्कूल ऑफ एमिनेंस की या फिर मेरिटोरी स्कूल की, तो दोनों में ये सारी चीज़ें कॉमन है। वहाँ पर आपको वेल क्वालिफाइड स्टाफ मिलने वाला है, दोनों स्कूल्स में एक्सपीरियंस स्टाफ होगा। इसके अलावा कंप्लीट स्टाफ होगा। कंप्लीट मींस कि वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर बाय चांस किसी स्कूल में कुछ टीचर्स कम है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो सभी जो टीचर्स हैं वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो स्टाफ की बात थी, सभी आपको एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड और कंप्लीट स्टाफ वहाँ पे मिलने वाला है दोनों ही स्कूल में। ये एक कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन स्कूल्स, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आपको देखने को मिलेगी मेरिटोरी स्कूल में और स्कूल ऑफ एमिनेंस में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग। तो दोनों ही स्कूल्स में आपको वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। मेरिटोरी स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो बिल्डिंग्स है, और जब सेशन शुरू हुआ था तो कुछ बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम थी या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, वो कंप्लीट कर दी गई हैं। काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं उनको इतना अच्छा बना दिया गया है कि जो बाकी स्कूल्स हैं उनसे डिफरेंट बन चुके हैं। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की बिल्डिंग और मेरिटोरियस की जो बिल्डिंग्स है वो वेल मेंटेन्ड है, अच्छी तरह से बनी हुई है। इसके अलावा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों ही स्कूल्स में। स्मार्ट क्लासरूम देखने को मिलेंगे दोनों ही स्कूल में, आपको स्मार्ट लैब्स देखने को मिलेंगे दोनों ही स्कूल में, मेरिटोरियस में भी और स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी। दोनों ही स्कूल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग होगी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्लास रूम जो है वो स्मार्ट होंगे, स्मार्ट लैब्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दोनों ही स्कूल्स में। अब मैं बात करूँगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। कुछ पहले तो कॉमन सी चीज़ थी, सभी चीज़ें आपको शायद पता ही होगी। अब आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, इसमें सिलेक्शन कैसी होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरिट बेस, दोनों में ही आपको मेरिट बेस पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। तो आपका टेस्ट हुआ है, टेस्ट में जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद जो मेरिटोरियस स्कूल है, तो मेरिटोरियस स्कूल थोड़े डिफरेंट है, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आपको वहाँ पे स्टेशन चॉइस मिलेगी, उसके बाद आपकी एडमिशन होगी। बट स्कूल ऑफ एमिनेंस में जस्ट आपकी मेरिट बनेगी और उसमें आपको जस्ट स्कूल में जाना है और अपनी जो एडमिशन है वो करवा लेनी है। ये कुछ मेजर डिफरेंस है मेरिटोरियस स्कूल और स्कूल ऑफ एमिनेंस में। स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जल्दी एडमिशन हो जाएगी। मेरिटोरियस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है। काउंसलिंग होगी, स्टेशन चॉइस होगी, फिर आप एडमिशन के लिए जाएंगे, उसके बाद आप हॉस्टल में जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। बट स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपकी मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाएगी, उसके साथ ही आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अदर फीचर्स के बारे में। कुछ और फीचर्स, यानी कि काफ़ी सारे जो डिफरेंस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। शायद पहले आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट इस पॉइंट पर आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है फीस। तो मेरिटोरियस स्कूल में आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा मेरिटोरियस स्कूल में। बल्कि
स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करें तो वहाँ पर आपसे फ़ीस ली जाएगी, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की फ़ीस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे। तो मेरिटोरियस स्कूल में जैसे कोई फ़ीस नहीं है तो इसलिए आपको कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, बट स्कूल ऑफ में एमिनेंस में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, इसलिए आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो इस स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है, कहाँ क्यों मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, वो थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको। जो हम फ़ीस पे करते हैं तो वो हमें एज ए स्कॉलरशिप जो है वो रिफ़ंड हो जाती है। तो अगर हम फ़ीस पे नहीं करेंगे तो वो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस में हम फ़ीस पे करते हैं तो वो एज ए स्कॉलरशिप हमें रिफ़ंड हो जाती है। इसके अलावा फ्री बुक्स मिलेंगी, दोनों ही स्कूल में आपको फ्री बुक्स मिलेंगी। फ्री यूनिफ़ॉर्म मिलेगी, दोनों ही स्कूल में आपको फ्री यूनिफ़ॉर्म देखने को मिलेगी। इसके अलावा सम कॉमन फीचर्स की बात करें, दोनों स्कूल में कॉमन फीचर्स क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर कॉमन फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोचिंग मिलेगी दोनों ही स्कूल में। प्रेपरेशन फॉर एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उनकी तैयारी करवाई जाएगी वहाँ पर आपको। इसके अलावा एक्सपोज़र विज़िट करवाया जाएगा आपको, कुछ जो आपकी तरह जो कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको विज़िट करवाया जाएगा। तो इसके अलावा आपके कुछ एजुकेशनल टूर्स भी करवाए जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है जो दोनों ही स्कूल में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम कुछ मेजर डिफरेंस की बात करेंगे, जो मेजर डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि मेरिटोरियस स्कूल में आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जबकि स्कूल ऑफ एमिनेंस में कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। मेरिटोरियस स्कूल में आपको फ्री फूड फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पर कोई हॉलीडेज़ नहीं होंगी। तो अगर कोई हॉलीडेज़ होंगी यानी कि इकट्ठी हॉलीडेज़ होंगी, जैसे दिवाली पर 2-3 हॉलीडेज़ होंगी, ऐसी कुछ हॉलीडेज़ आएंगी तो ही आप घर पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी तो नहीं मिलती है, बट वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। आप डेली अप डाउन कर सकते हैं, सुबह जाके शाम को घर पर आ सकते हैं। लीव लेना चाहते हैं लीव ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो छुट्टियां हैं वो भी आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। जैसे वीकेंड में कोई छुट्टी आ गई है मिड डे में, तो वो आप छुट्टी कर सकते हैं, आपको वो भी अलाउड होगी। जैसे थर्सडे को कोई छुट्टी है तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं, घर पर रह सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो दोनों स्कूल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हॉस्टल फैसिलिटी है वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा, वहाँ पे हॉलीडेज़ नहीं मिलेंगी, यहाँ पे हॉलीडेज़ मिलेंगी। तो ये दोनों स्कूल में कुछ मेजर डिफरेंस हैं। तो ये कुछ मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने गूगल से डाउनलोड की है। आप भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मेरिटोरियस स्कूल्स की कुछ बिल्डिंग्स है, तो ये मैंने कुछ कॉमन सी जो बिल्डिंग्स है वो लगाई हैं। तो यहाँ पर कुछ स्कूल ऑफ एमिनेंस की कुछ जो बिल्डिंग्स है वो मैंने यहाँ पर उनकी जो पिक है वो लगाई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में क्या डिफरेंस है। तो अब आप पर डिपेंड है कि आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाना चाहते हैं या फिर मेरिटोरियस स्कूल में जाना चाहते हैं। दोनों के डिफरेंस के बारे में, दोनों के बेनिफिट्स के बारे में, दोनों के डिसएडवांटेज के बारे में, एडवांटेज के बारे में सारा कुछ मैंने आपको डीपली क्लियर कर दिया है। तो उम्मीद है अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। फाइनल डिसीज़न आपका है, क्या आप वहाँ पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये डिसीज़न आप पर है। कुछ आपको बोलेंगे आप वहाँ पे ना जाइए, कुछ बोलेंगे आप उस स्कूल में ना जाइए। ये आप पर डिपेंड है कि आपने कौन से स्कूल में स्टडी करनी है। अगर मेरा ओपिनियन माने तो जो भी स्कूल आपको मिला है जिसमें आपने अप्लाई किया है, आपने टेस्ट क्लियर भी कर लिया और आप एडमिशन ना लेने जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको एडमिशन मिलती है आप एडमिशन ज़रूर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल में नए हैं। और इस वीडियो के साथ अपना प्यार भी दिखा दीजिएगा, इसको कमेंट्स में, लाइक्स में, ये सारी चीज़ें आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलूंगा आपके साथ अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।